नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार। और दोस्तों अलंकार हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैंने अलंकार का एक वीडियो पहले बनाया था जो आपको काफ़ी पसंद आया, और उस वीडियो पर आप सभी ने 1.2 मिलियंस व्यूज़ दिए हैं। दोस्तों यदि आपने 1.2 मिलियंस व्यूज़ दिए हैं और आप सभी की डिमांड थी कि सर हमें अलंकार का एक वीडियो और बनाइए जिससे हम और अच्छे से समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देने की कोशिश कीजिए, तो दोस्तों हमने आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये अलंकार का वीडियो आपको 100% पसंद आएगा। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा, देखने के बाद आप खुद ही वीडियो को शेयर करेंगे और खुद ही वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलंकार। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलंकार एक्चुअल में अलंकार बना कहां से है, अलंकार शब्द आया कहां से है। तो ध्यान रखना, अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह संस्कृत की अलम धातु से हुई है। कहां से हुई है? यदि आपसे कोई पूछता है अलंकार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप बताएंगे अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धातु से हुई है, संस्कृत की अलम धातु से हुई है। ठीक है, इतनी बात सिंपल। ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अलंकार कहाँ से बना है, तो आप बता सकते हैं अलंकार संस्कृत की अलम धातु से बना हुआ है। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे कि अलंकार की एक्चुअल में परिभाषा, अलंकार का अर्थ। तो अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण या फिर गहना भी बोलते हैं। आभूषण या गहना, कहते हैं कि आभूषण या गहना जिस प्रकार हमारे आभूषण धारण करने से, यानी आभूषण धारण करने से जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। यानी जब किसी स्त्री को हम गहने पहना देते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपने काव्य में अलंकार ऐसे शब्द डाल दें जिनसे उनमें चमत्कार उत्पन्न हो, उनकी सुंदरता बढ़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार यहाँ पर हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। उभयालंकार भी तीसरा होता है, लेकिन उभयालंकार से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के तीन प्रकार हम पढ़ेंगे, जो मुख्य तीन प्रकार होते हैं, वो तीनों प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तीनों अलंकार से एग्जाम पूछा जाता है, छोटे लेवल से कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम हो, तीन तरह से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार की। अब आप अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे तो देखिएगा, आप अनुप्रास अलंकार को समझ रहे होंगे कि अनुप्रास जो है बना हुआ है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक किससे? अनुधन प्रास से बना हुआ है। ठीक है, अनु का अर्थ होता है बार बार, और अर्थ इसके बाद प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो समझ गए। इसकी ट्रिक यदि आप देखेंगे तो वर्ण या वर्णों का समूह जहां पर आता है वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। यानी जिस वाक्य में यदि आपको किसी वर्ण या वर्ण समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो, वहां पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। देखो, अनुधन प्रास, जहां पर अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, देख रहे हैं आप, उदाहरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब देख रहे हैं इधर पे कि चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा, इधर पे खेल रही हैं जल थल में। मतलब चा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरधूप विश्व वदर युधृत उदर जोबत सोबत सूप। ऊपर वाली लाइन में देख रहे हो, जा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी जन, फिर रंजन, फिर मंजन, फिर दनुज, फिर मनुज, फिर सुरधूप। ठीक है, यहाँ पर वह शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इधर पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो जहां पर आपके वर्ण या वर्ण समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, उधर पे आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और अच्छे से और बेहतर समझिएगा। अब बात करेंगे हम यमक अलंकार की। तो ध्यान रखना, यमक का अर्थ होता है दो। ठीक है, यमक का अर्थ होता है क्या? दो। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, बट प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। यदि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है
और उसका दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम इसके। देखो, यमक अलंकार के उदाहरण हैं आपके सामने। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए नर, बा पाए बौराए। मतलब कनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कनक, कनक का अर्थ होता है एक धतूरा, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। यदि इंसान को धतूरा खिला दिया जाए तो वो पागल हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यदि इंसान को स्वर्ण यानी सोना मिल जाए तो वो उस समय भी पागल हो जाता है और अवान भी काम करने लगता है, गलत काम करने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका है, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग निकस्यो आए। इसमें उदाहरण एक दूसरा और बनता है कि सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, और सारंग निर्मल जान की, सारंग कर गई चोट। ये भी उदाहरण बनता है ना। लेकिन इधर पे सारंग का जो अर्थ कहा गया है, सारंग ले सारंग चली, सारंग का अर्थ इधर पे घड़ा है, सारंग का अर्थ सुंदरी है, और सारंग का अर्थ वर्षा है, और सारंग का अर्थ वस्त्र है। ठीक है, तो इतने सारंग के अर्थ हैं। इसलिए जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ अनेक बार अलग अलग निकलें, भिन्न भिन्न निकलें, उसको कहते हैं हम कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, अब देखेंगे हम श्लेष अलंकार। चलो, श्लेष अलंकार की ट्रिक देखें। श्लेष अलंकार की ट्रिक है, यहाँ श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना होता है, यानी अर्थ चिपके हुए होते हैं। ट्रिक देखेंगे, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द में अनेक अर्थ यदि चिपके हुए मिलते हैं, वहां पर क्या होता है, आपका श्लेष अलंकार। उदाहरण देखो, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानसून। इधर पे एक पानी का अर्थ इज्जत है, एक पानी का अर्थ आपकी चमक है, एक पानी का अर्थ आपका चून है। इधर आप मोती मानसून, इधर से समझ रहे, मोती का जिस प्रकार चमक के बिना कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत के बिना कोई मतलब नहीं है। सेम चून मतलब आटा, यदि हम चून में, आटे में पानी नहीं मिलाएंगे तो रोटी नहीं बन सकती। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करें, बड़े अंधेरे होए। इधर पे हम श्लेष का अर्थ क्लियर हो गया, चमकना, चिपकना होता है। लेकिन इसमें हम जो अर्थ समझ रहे हैं, एक बाले मतलब कहा जा रहा है दीप। जो दीप का अर्थ इधर पे क्या होगा दोस्तों, यानी रहीम जी कहते हैं कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत एक कुलीन की होती है। दीपक मतलब बारे, समझ रहे, बारे मतलब दीपक। यहाँ देखो शब्द आ रहा है आपका, सोए जो रहीम गति दीप की, दीप मतलब बारे। ठीक है, यानी बचपन, बचपन में प्रकाश यानी खुशी देता है, अच्छा लगता है। बाद में जैसे ही दीपक बड़े यानी बुझने पर अंधेरा हो जाता है, वैसे ही कपूत के बड़े होने पर खानदान में अंधेरा हो जाता है, अर्थात बदनाम हो जाता है। ये यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, रहीम जी के दोनों ही दोहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे अर्थ अलंकार की। अब अर्थ अलंकार से भी आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अर्थ अलंकार यानी जहाँ काव्य की शोभा अर्थ के कारण या उसके चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर क्या होता है, आपका अर्थ अलंकार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। अब अर्थ अलंकार के कुछ भेद होते हैं, जो मुख्य भेद हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से भेद हैं। उपमा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान और संदेह। 7 प्रकार के हम अलंकार पढ़ेंगे। तो इधर पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ। देखो, उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की हम दूसरे व्यक्ति या दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, वहां पर क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की ट्रिक, इस प्रकार के वाक्यों में या तो सा आता है या फिर सी आती है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इधर पे देखो सा आया, इधर पे भी सा आया। सेम चांद सा सुंदर मुख, इधर पे भी सा आया।
मतलब जिस वाक्य में सा या सी आते हैं वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, देखो कम शब्दों में हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। इसकी ट्रिक ध्यान रखना, जब किसी वाक्य के बीच में योजक चिन्ह आता है, ये जो इस प्रकार लगा रहता है हम इसको बोलते हैं योजक चिन्ह लगा रहता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। यानी उदित उदय गिरिमंच रघुबर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इधर पे देख रहे गिरियो मंच के बीच में आपको एक योजक चिन्ह लगा है, रघुबर बाल पतंग के बीच में एक योजक चिन्ह लगा है, संत और सरोज के बीच में योजक चिन्ह लगा है ना। तो मतलब जिस पंक्ति के बीच में आपका योजक चिन्ह आ रहा है वहां पर क्या होगा आपका रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखेंगे, चरण सरोज पखारन लगा। मतलब चरण और सरोज के बीच में क्या आ गया, एक योजक चिन्ह आ गया। जहां पर योजक चिन्ह होगा वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ट्रिक में ध्यान रखना है, मानो मनु मनो मनहु जानु जनु। यदि ये शब्द आते हैं मानो मनु मनो मनहु जनु जानो इत्यादि शब्द आते हैं उनके बीच में, तो वहाँ क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। इधर पे क्या आ गया, मनु शब्द आया, मतलब इधर पे क्या हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा उदाहरण और देखो, केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा। इधर पे मानो आ रहा है, मानो मनु मानव मनु जानो जनऊ। यदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं आपको हर उसके दो दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं जिसमें वही शब्द आता है उसी को बता देते हैं, फिर स्टूडेंट्स को कहीं दूसरा फंस जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैं आपको दो दो उदाहरण बता रहा हूं सभी के, है ना। चलो अब बात करेंगे हम अतिशयोक्ति की। तो अतिशयोक्ति तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी ट्रिक तो सिंपल है कि बड़ा चढ़ाकर कोई भी बात कर देना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, है ना, और सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब बात कितनी बड़ा चढ़ा के कर दी कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, आग लगी नहीं, लंका जल भी गई और जल के राख भी हो गई और वहां से बंदर भाग भी गए। बताओ, तो इस प्रकार की बड़ा चढ़ा के बातें करना अतिशयोक्ति होता है। पानी परात को हाथ धोए नहीं, मतलब पानी परात को हाथ धोए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब सोचो यहाँ पर कहा जा रहा है पानी परात को हाथ धोए नहीं, हाथ छुए नहीं, मतलब पानी के परात को हाथों ने छुआ ही नहीं है भैया, लेकिन फिर भी नैनन के जल से पग धोए जा रहे हैं। इस प्रकार की बात कही जाती। तो बड़ा चढ़ा के जहां बात हो जाए वहां पर होता है अपना अतिशयोक्ति। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम विभावना की। विभावना मतलब बिना भाव के, बिना भाव के कोई भी या बिना कारण के कोई कार्य होना। जैसे बिनु पग चले बिन सुने बिनु काना बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब कहा जा रहा है बिनु पग चले सुने बिनु काना बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब यहाँ पर सोचो कि जब उसके पग नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी वो चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है फिर भी होता जा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो बिना कारण के बिना भाव के जब कोई कार्य होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो सिंपल सी बात है यार, कोई भाव नहीं हो रहा है, कुछ कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, इसे कैसे हो सकता है ना। तो वहां पर होगा विभावना अलंकार। अब बात देखेंगे हम भ्रांतिमान की। भ्रांतिमान यानी आपका भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना, कहीं बात में भ्रम आ जाना। मतलब पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी भिड़त जाए। मतलब कहा जा रहा है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी, मतलब नाइन बैठी है और किसको, पाँव में माहुर लगाने के लिए, लेकिन फिर जानी महावरी एड़ी, पता नहीं लग रहा है कि एड़ी भिड़ रही है कि नहीं भिड़ रही है। यहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, दूसरा उदाहरण और उसका देख लो, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। मतलब मोर अचानक नाच उठे,
बिन पावस बन मोर। तो सोचो यहाँ पर भ्रम है कि यार कैसे नाच उठे बिना पावन के, है ना। अब है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार समझना, किसी चीज या वस्तु को देखकर संदेह या संशय हो जाना, उसे क्या कहते हैं हम? अलंकार कहते हैं, संदेह अलंकार। यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। अब इधर पे कहा जा रहा है कि कोई आदमी खड़ा है भैया, तो वो उस काया की छाया है या क्षण भर कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब वो खड़ा हुआ जो हमारी परछाई होती है ना, उसके बारे में बात कही जा रही कि उसको संशय हो गया, मतलब उसके बारे में संदेह हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर संदेह हो वहां पर होगा आपका संदेह अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों हमने महत्वपूर्ण अलंकार जो थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए, हमने पढ़ लिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको कोई सजेशन की आवश्यकता लगती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, मैं अगला वीडियो फिर दूसरा लाऊंगा। और यदि कोई दूसरे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी हमें बताइएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते रहते हैं तो हमारे चैनल पर नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन के साइन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।